खासियत ये है कि हाथी से लेकर सुई तक यहाँ मिलती है। मॉल कल्चर के इस युग में मेले के रंग ढंग और स्वरूप में भी बदलाव आया है, लेकिन सोनपुर मेले की सार्थकता आज भी बनी हुई है। जाहिर है, बदलते और बीतते वक्त के साथ सोनपुर मेले ने हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की जड़ों को और गहरा किया है। सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यह विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बिहार ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों से भी लोग आते हैं और पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। खासकर विदेशी पर्यटकों के बीच तो इस मेले को लेकर खासा उत्साह है। I come from England and I like to travel the world and take photos of interesting events. Then I paint pictures for my photos and I have exhibitions as well. And India, I've been to India now about 16 times. Sompur Mela, this is my fourth time here. I luckily I found a photography book and I saw a photo of elephants bathing in the water with people, and I looked where it was, and it was Sompur Mela. So I googled Sompur Mela and there you go. It told me exactly that Kartik Purnima, the big first bathing festival in India, happens here with the elephants and the people and the cattle fair. So I booked with the Bihar Tourist Bureau, I booked a bungalow 10 years ago, and that was my first Mela here, and I really enjoyed it, and I come back now many times to this. अपने मन में जो चाहे सोच लीजिए। हंसियों में सजनी गुलाब कहे फूल झड़ी सभी का अभिवादन करती हूँ। सभी का अभिवादन करती हूँ। नौका दौड़ जैसे आयोजन कराकर इसमें नई जान डालने की कोशिश कर रहा है। पुल घाट से शुरू होकर काली घाट पर समाप्त होने वाली इस नौका दौड़ में 25 नावों पर 75 नाविक सवार होते हैं, यानी एक नाव पर 3। सफल प्रतिभागियों को प्रशासन अपनी तरफ से सम्मानित भी करता है। शासन ने इस मेले की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए।
यही कारण रहा कि 23 नवंबर से 24 दिसंबर तक चले इस मेले में इसी खासियत को वर्षों से जी रहा है और हमको आपको नई ऊर्जा दे रहा है। यहीं पास में ही गंगा और गंडक से सोन नदी का भी मिलन होता है। इस त्रिवेणी का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। यही वो संगम स्थली है जहां हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी शिव का मिलन होता है। पद्म पुराण में वर्णन है, गंडकी गंगोर मध्ये छत्रम मरीराभिनम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम वरे। गंगा और गंडकी के मध्य भाग में हरिहर क्षेत्र मंदिर स्थित है। वहाँ कोई भी भक्त स्नान करके जलाभिषेक करके चरणामृत पान कर लेते हैं, वो नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है, ऐसा मत। इसी कारण से इस पूरे इलाके को प्राचीन समय से हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला अब अपभ्रंश होकर स्थानीय स्तर पर छतरपुर के मेले के नाम से भी मशहूर हो गया है, लेकिन यहाँ की धार्मिक मान्यताएं नहीं बदली। बढ़ती आधुनिकता और बदलती जीवन शैली के साथ कार्तिक महीने में लगने वाला एक गंडक के पार सोनपुर में एक मंदिर है जिसमें एक साथ भगवान विष्णु और शिव की भी पूजा होती है। इसे हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। हरिहरनाथ मंदिर दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जिसमें हरि यानी विष्णु और हर या जो भारत में शायद ही कहीं दूसरी जगह देखने को मिले। सोनपुर मेला में जितने भी जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी हैं उन सब का कैंप रेसिडेंस लगाया जाता है, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, उन सब के बैठक करने की व्यवस्था भी होती है। क्योंकि एक तरह से पूरा का पूरा जिला प्रशासन एक महीने की ये सोनपुर मेला की अवधि में सोनपुर में ही आवासित होता है और वहीं पे उनके कैंप रेसिडेंस में सभी पदाधिकारी निवास भी करते हैं, वहीं बैठक का आयोजन भी होता है, वहीं से सारे प्रशासन की जिम्मेवारियों को निभाया जाता है। तो चूंकि जब पूरा एक महीने का यह मेला अवधि है, इसी में बैठकों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पूरे मेला पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था का संधारण करना, ये सारी दायित्वों का निर्वहन सोनपुर में रह के करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि इस वर्ष 2015 का जो सोनपुर मेला रहा है, ये हर मायने में, हर पैमाने पर खड़ा उतरा है। चाहे आप विधि व्यवस्था को देख लें, साफ सफाई की व्यवस्था को देख लें, पर्यटकों की संतुष्टि को देख लें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जितने बड़े बड़े कलाकारों की भागीदारी को देख लें, स्पोर्ट्स में वाटर स्पोर्ट्स और तमाम एडवेंचरस स्पोर्ट्स को देख लें, सभी पैमानों पर सोनपुर